नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सब दोस्तों से गुजारिश है बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ के थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें। पढ़ें सलात व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर महफिल में आए हैं थोड़ी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, लंबे चौड़ा खिताब कोई नहीं करना। आप एक बार ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सारे दोस्त पिछले अहबाब भी फिर पढ़े अस्सलातु व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दोस्त खड़े हैं वो तशरीफ़ रखें। बस चंद मिनट की हाज़िरी है। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपने मौजू की तरफ जाता हूँ। मैंने आपके सामने आया मुबारका तिलावत की है। खालिक कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। कि इंसान पर, मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, इंसान पर एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है कि जब वो कोई काबिले ज़िक्र शय न था, जब वो कोई काबिले ज़िक्र शय न था। अब अल्लाह ने फरमाया कि ज़माना गुजरा है, ज़माना गुजरा है। अब इस सीगे से बताया यह जा रहा है कि इंसान था, तवज्जो, इंसान था मगर काबिले जिक्र नहीं था। जिक्र कोई नहीं था, उसका नाम नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी, उसका मनसब नहीं था, उसकी जात नहीं थी, उसका किरदार नहीं था, उसका मनसब नहीं था, उसकी कोई चाहत नहीं थी, उसका कोई तज़किरा नहीं था, कोई उसको याद करने वाला नहीं था, मगर इंसान था, मगर इंसान था। अब एक तजस्सुस पैदा हुआ इंसान के ज़हन में कि अगर इंसान था तो काबिले जिक्र नहीं था, तो वजह क्या? तो अल्लाह ने इसी की तफसीर में एक और आयत नाज़िल फरमाई। फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। फरमाया मेरा हुक्म यह है कि जब मैंने किसी शय का इरादा किया तो मैंने उससे कहा हो जा। क्या कहा? बोलो सारे पिछले, क्या? हो जा, कुन हो जा, फायकून पस वो हो गई। अब आप एक तवज्जो करें, हमने सुन रखा है कि कायनात कुन से बनी है। किससे बनी है? ऊंचा बोलो, किससे? कुन से बनी है। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मैंने जब इरादा किया तो उसके वक्त अगर कायनात कुन से बनी है तो फिर यह क्यों कह रहा है कि यक़ूल लहू, मैंने उससे कहा। मैंने, इसका मतलब है कोई था। थोड़ी चुपते भी सुभान अल्लाह है। चीचा वतनी आले हो सुभान अल्लाह है। कहो हाँ जरा पिछले सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। एंड ते लंगर है ना, हाँ लैंड ते भी लंगर है, फिर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रब क्या कह रहा है? रब फरमा रहा है अन यक़ूल लहू, मैंने उससे कहा। तो बारी ताला किसी से कह रहा था, इसका मतलब है कोई था जिससे वो कह रहा था हो जा। अब ढूंढना है वो कौन था, वो कौन था जिससे वो कह रहा था। तो आइए इसी आयत में ढूंढते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु, मेरा हुक्म ये है, इज़ा अरादा, जब मैंने इरादा किया। तवज्जो करें, बड़ी बातें सुनते हैं। आज आपको मैं एक नुक्ता दे के जाने लगा हूं। फरमाया इज़ा अरादा, जब मैंने इरादा किया। अब इरादा का मतलब होता है चाहना। क्या करना? सारे बोलो, क्या? चाहना। इरादा का मतलब है चाहना। तो अल्लाह ने फरमाया जब मैंने चाहा, जब मैंने चाहा। किसको? शैअन, किसको?
शयन। अब शाह यशीउ शयन का मतलब भी होता है चाहना। जैसे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यर्जुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, वो जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज्क देता है। तो क्या फरमाया, अब तर्जुमा सुने, फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा, जब मेरा हुक्म ये है जब मैंने चाहा। बारी ताला किसको चाहा, कहता है शैअन, जब मैंने चाहत को चाहा। ओए होए होए, मैं पता नहीं की क्या चढ़िया, बोलो यार। जब मैंने चाहत को चाहा तो मैंने अपनी चाहत से कहा कुन, हो जा, हो जा, फायकुन, बस वो हो गई। पानी वाले भाई बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ, क्या हो जा, अब हो गई। अब पूछते हैं कि बारी ताला क्या होने का तू कह रहा था। ये बात समझ आ गई कि जिससे रब कह रहा था वो थी उसकी चाहत। वो क्या थी उसकी, तवज्जो रखे खुदा के वास्ते, क्या थी उसकी चाहत। अब जो होने का क्या कह रहा था, तू क्या होने का कह रहा था, तो सुनिए, बंदा हो तो चाहत छुपी होती है दिल में। कहां छुपी होती है, ओ बोलो यार, कहां, दिल में। बंदा हो तो चाहत कहां, दिल में। रब तो दिल से पाक है, रब तो दिल और जिस्म से पाक है। तो वो कहता है मेरी बंदे की चाहत उसके दिल में, पर मेरी चाहत मेरी रबूबियत के पर्दों में रहती थी, मेरी उलूहियत के पर्दों में रहती थी, मेरे करम के पर्दों में रहती थी। वो समीउल बसीर, एक सुनने वाला था, एक सुनाने वाला था, एक चाहत थी, एक चाहने वाला था। मैंने अपनी चाहत से कहा अब छुपी ना रहे, अब जमाने पे जाहिर हो जा। है मेरी चाहत अब जमाने पे, ओ बोलो यार, जमाने पे जाहिर हो जा, छुपी ना रहे। अगर तू छुपी रहेगी तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरी भी कोई चाहत है, किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरी भी कोई चाहत है। तो फरमाया कि मैंने अपनी चाहत से कहा कि अब जाहिर हो जा, अब क्या करे, जाहिर हो जा। अब अगला सवाल करते हैं, अच्छा बारी ताला ये तो बता, वो जो तेरी चाहत थी जिससे कौन से पहले तू बातें कर रहा था, वो चाहत कौन थी, वो चाहत पिछले बोल के दसो, दसा है, वो चाहत कौन थी। तो आओ बताते हैं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, सहाबी अर्ज की या रसूल अल्लाह मता वजबत लक नबुव्वा, आप पर नबूवत कब वाजिब हुई, आप पर नबूवत कब वाजिब हुई। अब मता का मतलब होता है एंड ऑफ द टाइम, कि या रसूल अल्लाह जब नबूवत मिली तब वक्त कौन सा था, तब लम्हा कौन सा था, तब जमाना कौन सा था, तब मौसम कौन सा था, तब दिन थी या रात थी, सूरज था या चांद था, अपने थे या गैर थे, खजा थी या बहार थी, लम्हे थे या वक्त था, घंटे थे या घड़ियां थी, समा था या बहार था। फरमाया या रसूल अल्लाह जब नबूवत मिली तब वक्त क्या था। मेरे नबी ने यूं देखा, मेरे नबी ने देखा, क्या देखकर, अब हुजूर ने यही सोचा होगा ना, कद छोटा है सवाल वड्डा पूछ लिया। हाय हाय हाय, तो चुप थे, सुभान अल्लाह, कहो हाँ जरा बोलो, कद छोटा है सवाल है बड़ा पूछ लिया, बड़ा सवाल पूछ लिया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो फरमाया अच्छा मेरे हुजूर की बारगाह से तो कोई खाली नहीं जाता। तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छा चलो इसको वहां तक का बता देता हूं जहां तक ये जानता है। सुनो सुनो मेरी तरफ तवज्जो रखें, इसको वहां तक का बता देता हूं जहां तक का ये जानता है। अब इसको क्या पता कि मैं एंड ऑफ द टाइम क्या बताऊं। फरमाया तवज्जो कीजिएगा, तजम्मुल साहब बात जरा गौर से सुने। फरमाया मता वजबत लक नबुव्वा का मतलब ये, फरमाया सहाबी सुन तुझे वहां तक का बताता हूं जहां तक तू जानता है। फरमाया कुंतो नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन, कुंतो नबिय्यम व आदम बैनर रूह वल जसद। फरमाया सहाबी सुन जब आदम का गारा गूंदा जा रहा था ना, मैं तब भी नबी था, मैं तब भी नबी था। अब क्या फरमाया, ये नहीं फरमाया मैं तब से नबी हूं, नहीं फरमाया तब से नबी हूं, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया, तब भी नबी, बोलो बोलो, तब भी नबी था। फरमाया जब कुछ भी नहीं था मैं तब भी नबी था,
मैं तब भी नबी था। तो उकदा हल हो गया। फरमाया मेरे आका ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरा नबिय्यका मिन नूरी। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। फरमाया आका ने फरमाया सहाबी सुन, तब न दिन थे, तवज्जो, तब न दिन थे, न रात थी, न लम्हे थे, न खजा थी, न फजा बहारें थी, न सूरज था, न चांद था, न मौसम थे, न समा थे, न लम्हे थे, कुछ भी नहीं था। एक वो था, एक मैं था। एक वो था और एक मैं था। खाजा साहब ने फरमाया था वसदे हासे ते विसदे नासे, तेरी जोक दे आसे पासे सुन दे हासे, मिठियां गाली सोना यार सुनेंदा हासे। तो फरमाया हुआ क्या, आदा इस नफ्स पलीत पलीती की थी वो ऐसा अजली पलीत तना से। फरमाया कि तब से हैं। तो फरमाया अब रब्बे कायनात की एक बात उकदा हल हो गया, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, टाइम बहुत हो गया। फरमाया एक बात तो हल हो गई। वो बात क्या हल हुई कि जो चाहत है वो मुस्तफा है। बोलो बोलो क्या है, बोलो सारे क्या है, मुस्तफा है। जो आपने मुझे कहा था मैं उस तरफ आ रहा हूं, तवज्जो करे। फरमाया मेरी जो चाहत है वो क्या है। अब रब क्या कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब रब कहता है मेरी चाहत मुस्तफा है। मेरी चाहत कौन है, मुस्तफा। अब अगर तुम्हें मेरी चाहत चाहिए ना, रब कहता है कुल महबूबिन से कहिए अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो ना तो मेरे हबीब से प्यार करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। मैं अब यहां एक छोटी सी बात बता के फिर आगे चलता हूं। एक होता है महबूब और एक होता है मुहिब। क्या, महबूब और मुहिब। अब महबूब वो होता है जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे मोहब्बत है। मुहिब वो होता है जो मोहब्बत करता है, जो मोहब्बत करता है। अब आपको एक मिसाल देता हूं। ख्वाजा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने ना अपने मुरीद निजामुद्दीन से फरमाया, फरमाया निजामुद्दीन आदे जी हुजूर आके फरमाया महबूब बन से या मुहिब की, महबूब बन से या मुहिब। आप बड़े परेशान हुए। ख्वाजा साहब, ख्वाजा निजामुद्दीन ने अर्ज की हुजूर अगर इजाजत हो तो मां से मशवरा ना कर रहा हूं। हाय हाय, मां से मशवरा ना कर रहा हूं। आपने फरमाया जाओ कर आओ। ख्वाजा निजामुद्दीन चल पड़े, मैं बात शॉर्ट कर रहा हूं। चल पड़े, रास्ते में जा रहे थे, एक बाबा बैठा था जिसको हम मजजूब कहते हैं। उसके पास से जो गुजरे ना तो आपने पीछे से आवाज दी, फरमाया निजामुद्दीन। आपने मुड़ के देखा, आपने फरमाया क्या है, आधा महबूब बन से या मुहिब, महबूब बन से या मुहिब। वो कहने लगे, चौंक गए। आपने फरमाया ये बात तो मेरे शेख के दरमियान थी, तुम्हें कहां से पता चली। अच्छा अगर इतना ही पता है तो चल बता महबूब बनूं या मुहिब। उन्हें कहा नहीं छाड़, मां नाल मशवरा कर, जा मां के साथ है मशवरा करके आ। ख्वाजा साहब चल पड़े और साथ फकीर ने यह कहा कि अगर मशवरा ना मिले ना तो कल इधर ही मुलाकात होगी, कल यहीं आ जाना। आप चल पड़े, गए, जाकर मां को सारा माजरा बताया कि शेख ने यूं कहा, रास्ते में एक फकीर मिला था उसने यूं कहा, क्या करूं। मां ने क्या, पुत्र दौड़ उस बाबे से जाके पूछ महबूब बनूं या मुहिब बनूं। ठीक है। ख्वाजा साहब वापस आए, आके देखा वो बाबा वहां मौजूद नहीं था। आपने लोगों से पूछा कि कल यहाँ एक बाबा बैठा था, वो कहां गया। उन्होंने कहा कौन सा बाबा। उन्होंने कहा कल यहाँ एक बैठा, उन्होंने कहा तो मार गया, वो तो फौत हो गया, वो तो फौत हो गया। आपने फरमाया अच्छा फौत हो गया, उसने तो मुझे कहा था कल यहाँ मिलूंगा, ये कैसे हो गया। आप कहने लगे अच्छा चलो उसकी कब्र ही बता दो, किधर दफनाया है। उन्होंने कहा काहे की कब्र, वो तो नहाता ही नहीं था। इकबाल ने कहा था जाहिद किसी रिंद को निगाह कमतर से न देख, शायद कि उस करीम को तू है या वो पसंद, कि पता नहीं वो किस रंग में रहता है। उन्होंने कहा हमने तो ना उसको मस्जिद जाते देखा, हमने ना उसको कभी नहाते देखा, वो काहे का जनाजा, वो मरा है, हमने उठा के कूड़े पे फेंक दिया, वो पड़ा है, वो पड़ा है। ख्वाजा साहब चल पड़े, उसकी मैयत के पास गए और जाकर जुमला सुनना, अल्लाह के वास्ते बात जाया ना करना। अब उसके बाद जाकर कहने लगे वाह बाबा कल तो बड़ा जानी जान बनया फिरदा है, कल तो बड़ा जानी जान बनया फिरदा है। आज अपना पता कोई नहीं, अपना खुद पता नहीं था कि खत्म हो जानी है, पता नहीं था। इतनी बात की ना तो बाबा उठ के बह गया। हाय हाय हाय, बाबा
ये मलफूजात ख्वाजा साहब में है, ये कोई आम बात ढकोसला नहीं बता रहा, ये तहरीर और बड़े सबूत से बात कर रहा हूं। वो बाबा उठ के बैठ गया और कहने लगा, निजामुद्दीन तेरे साथ वादा किया था इधर मिलूंगा, तभी तो दफनाने नहीं दिया। हाय 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 हाय, कभी तो किसी को दफनाने नहीं दिया। तो आपने फरमाया अच्छा बाबा, अब मैं बात वही लेके आ रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया अगर तू मेरे यार से वफा करेगा, तू मोहब्बत काहे की करेगा, मैं करूंगा तुमसे मोहब्बत। तो फरमाया क्या? उसने कहा, बाबे ने कहा सुनना दिल के कानों से, बाबे ने कहा सुन निजामुद्दीन महबूब बनी। ओए होए 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 अय हाय, अब मैंने बहुत जुमला पता नहीं कहां कह दिया, चुप वाले लोगों में है। तो क्या कहा? महबूब बनी। राणा साहब तुसा तो बोलो के बनी? महबूब बनी। तेरे आगे की क्या फरमाया? महबूब बन से तो लाड उठे सिया। हाय 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 हाय, वो तेरे लाड उठाएगा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया है। कितने? 24,000। हर नबी आया, अल्लाह ने भेजा, किसी को किताब दी, किसी को सहीफा दिया, मगर सारे नबी थे। सारे क्या थे? नबी या रसूल थे, लेकिन महबूब कोई भी नहीं था। हाय 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 हाय, महबूब कोई भी नहीं था। आप कहेंगे सबूत कुरान से देता हूं। अब मुझे आपने बताना है, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी चादर नहीं ओढ़ी होगी? बोल लो तो सही। ओढ़ी होगी ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी पत्थरों पे नहीं चले होंगे? चले होंगे। क्या इब्राहिम आदम ने कभी चादर नहीं ओढ़ी होगी? ईसा ने नहीं ओढ़ी होगी, यहया ने नहीं ओढ़ी होगी, जकरिया ने नहीं ओढ़ी होगी, मूसा ने, सारे ओढ़ते रहे होंगे, मगर वो थे फकत नबी और रसूल। क्या थे? फकत नबी और रसूल। लेकिन जब अपने यार ने ओढ़ी ना, हाय 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 हाय, जब मुस्तफा ने ओढ़ी तो रब ने क्या कहा? या युहल मुज़म्मिल, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले। इब्राहिम भी मक्का में चले, आदम भी मक्का में चले, इस्माइल भी मक्का में चले। रब ने किसी दे चलन की कसम नहीं खादी, किसी के चलने की कसम नहीं खाई। लेकिन जब महबूब चला ना, कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं मक्का की कसम नहीं खाता। लाए ना पिया, मैं मक्का की कसम नहीं खाता। रब कह रहा है तो बारी ताला खा तो रहा है, क्यों खा रहा है? कहता है इसलिए खा रहा हूं अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया तू जो रान है। हाय हाय हाय, महबूब आप इसमें रहते हैं, मैं इसलिए आपके शहर मक्का की कसम खा रहा हूं, इसलिए। तो फरमाया निजामुद्दीन महबूब बनी। क्या बनी? महबूब। वो तेरे लाड उठाएगा, वो तेरे क्या करेगा? लाड उठाएगा। अब बात आपको समझ आ गई। अल्लाह ने फरमाया क्या? अगर मेरे महबूब से वफा करोगे तो मुहिब नहीं रखूंगा, महबूब बना लूंगा। हाय हाय हाय, टाइम थोड़ा, मैं कहीं और निकल जाऊंगा, मैं और बात नहीं करता इस पे। क्या कि फरमाया महबूब बना लूंगा। पहले तू चाहता है फिर मैं चाहूंगा, पहले तू मांगता है फिर तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, पहले तू तलब करता है फिर तेरी तलब मैं खुद बन जाऊंगा, फिर तू जिधर देखेगा फरमाया तू पकड़ेगा, हाथ तेरे होंगे ताकत मेरी होगी, तू देखेगा आंखें तेरी होंगी बसारत मेरी होगी, तू चलेगा कदम तेरे होंगे ताकत मेरी होगी, तू जिधर जाएगा मैं साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। अब ये बात हल हो गई। अल्लाह ने फरमाया मुझ तक आना है तो कहां आओ? आए बाबा जी ने सिर्फ समझ आइए, कहां तक आओ? दरे मुस्तफा पे आओ। क्यों? क्योंकि मुस्तफा रब की चाहत है। क्या है? रब की चाहत है। अब आओ दरे मुस्तफा से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, रब ने तो बता दिया कि आप रब की चाहत हैं, अब जिसने रब को पाना होगा उसे मुस्तफा तक जाना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई आपकी भी चाहत है? मैं मुका रहे हैं, गल खत्म कर रहे हैं, कोई आपकी भी चाहत है? तो फरमाया हाँ, आओ फिर दरे मुस्तफा सल्लम पे चलते। सहाबी फरमाते इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने सजदा किया, सजदा लंबा हो गया, सजदा लंबा हो गया। सहाबी फरमाते मुझे खफ्त हुआ कि कहीं हुजूर विसाल तो नहीं फरमा गए, कहीं हुजूर है विसाल तो नहीं फरमा। मैंने सजदे से सर उठाया, सर उठाकर मैंने जो देखा हुजूर सजदे में हुसैन हुजूर की पुश्त पर, हुसैन मेरे नबी की पुश्त पर। सलाम हो गया, नमाज हो गई।
हुजूर ने गोद में बिठा लिया। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको हसन और हुसैन से बड़ी मोहब्बत है? मैं बताने लगा हूं अल्लाह की चाहत कौन है। आखिरी बारी बोलो अल्लाह की चाहत कौन है? हुजूर। और अब बताने लगा हूं कि हुजूर की चाहत क्या है। तवज्जो कीजिएगा, बात खत्म कर रहा हूं। फरमाया कि सहाबी सुनो, मन अहब्बा हुसैना फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह व मन अहब्बल्लाह यदखुलुल्लाहुल जन्नह मन अबगदा हुसैना फकत अबगदनी व मन अबगदनी फकत अबगदल्लाह व मन अबगदल्लाह यदखुलुल्लाहुन नार। फरमाया लोगों, जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। जिसने हुसैन से प्यार किया उसने, और जिसने मुझसे प्यार किया उसने रब से प्यार किया। उसने किससे प्यार किया? रब से प्यार किया। अब उकदा हल हो गया कि अल्लाह की चाहत कौन है। अब बोलो कौन? हुजूर। मैं आपको दे के जा रहा हूं कुछ। अल्लाह की चाहत कौन है? हुजूर। और हुजूर की चाहत कौन है? हाय अब दूसरी हदीस सुनाता हूं। हुसैन की अम्मा की तरफ चलते हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया फातिमा तो बता तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अहब्बा हुमा फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी फकत अहब्बल्लाह मन अहब्बल्लाह यदखुलुल्लाहुल जन्नह। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। जिसने फातिमा से प्यार किया, जिसने मेरी फातिमा से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। उसने मुझसे प्यार किया। और एक रिवायत में आता है मेरे आका ने फरमाया मन आज़ाहुमा फकत आज़ानी। जिसने इन्हें तकलीफ दी उन्होंने मुझ मुस्तफा को तकलीफ दी, मुझ मुस्तफा को तकलीफ दी। और फरमाया मन आज़ानी लानतुल्लाह अलैहिम। फरमाया जिसने मोहम्मद को आज़ा दी उस पर अल्लाह की लानत होगी। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि मेरी चाहत या फातिमा या हसन या हुसैन या अली है। फरमाया ये बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां खत्म है नहीं होती। या रसूल अल्लाह क्या होगा? फरमाया कल कयामत का दिन होगा, महशर सजेगा, महशर सजेगा। उमर भाई बड़ी दूर से चल के आए हैं, मुझे एहसास है, मैं बात खत्म कर रहा हूं बस। के फरमाया कयामत का दिन होगा, तवज्जो कीजिएगा, कयामत का दिन होगा। सिद्दीकीन भी होंगे, महशर लगेगा, नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे, शुहदा भी होंगे, औलिया भी होंगे, सुलहा भी होंगे, सारी कायनात इकट्ठी होगी। अचानक ऐलान लगेगा, ऐलान होगा रक्कू रऊसकुम सिर्रु अबसारकुम या अल महशर। ए महशर वालों गर्दनें झुका लो, निगाह से नीचे कर लो। तजस्सुस पैदा होगा, महशर में हलचल मच जाएगी। ये ऐलान क्यों हुआ? ये ऐलान क्यों हुआ? इस ऐलान की क्या गर्ज है? ये ऐलान क्यों रहा है? फरमाया फिर मनादी ऐलान करेगा रक्कू रऊसकुम बस्सिर्रु अबसारकुम। गर्दनें झुका लो, निगाह से नीचे कर लो। पूछने वाला पूछेगा क्यों? हाय हाय हाय, क्या कहेगा? राणा साहब आइंदा मैनू इत्थे ना सदन। क्यों? क्यों? फरमाया क्यों? फरमाया फिर ऐलान होगा या अल महशर रक्कू रऊसकुम बस्सिर्रु अबसारकुम। अपनी गर्दनें झुका लो, निगाहें नीची कर लो, फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी आ रही है। मेरे नबी की बेटी 70,000 हूरों के जुर्मट में मेरे नबी की बेटी का काफिला जन्नत में जाएगा। हाय हाय हाय, कितने? बोलो बोलो कितनी? बोलो आखिरी बारी बोलो कितनी? जो नबी की बेटी के नाम पे हाथ बुलंद करे रब कयामत के दिन सब पहचान पहचान के बताएगा। ए खाली नहीं दे जाने, ए खाली नहीं जाने। मेरे शेख फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे शेख फरमाते हैं मैं जब भी मदीने जाता हूं ना, मैं पहले मदीने नहीं जाता, मैं पहले मदीने नहीं जाता, मैं पहले सैयदा कायनात की कब्र पे जाता हूं और जाकर कहता हूं सैयदा अपने बाबा से कहें हमारा कुत्ता आया है, टुकड़ा डाल दे। और आप फरमाते मुझे रब की कसम मैं कभी खाली आया ही नहीं। हाय हाय हाय, मैं कभी खाली आया ही नहीं। वो मेरे नबी की लाडली बेटी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया, सैयदना उमर फारूक रिवायत करते हैं, आपने फरमाया जब हम मुस्तफा को मुखातिब करते, जब हम हुजूर को बुलाते ना तो हम कहते, हम हुजूर से मुखातिब होके कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए।
लेकिन फरमाया मैंने कायनात में वाहिद बेटी देखी जो आती तो मेरे मुस्तफा कहते फिदा का उम्मी व अभी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरे आमना और अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए, तुझ पे मेरे आमना और अब्दुल्ला कुर्बान हो जाए। फरमाया मेरे आका की बेटी आती, हुजूर चादर बिछा देते, हाय हाय हाय, हुजूर है चादर बिछा देते। आका अलैहिस्सलाम मौला अली घर आए और बड़े अफसरदा खातिर होकर बैठ गए। जब बैठ गए ना, सैयदा कायनात ने पूछा, आपने पूछा या अली आज परेशानी काहे की, आपके चेहरे पे ये गमगीन की और अफसरदगी क्यों है? आपने फरमाया फातिमा आज ना उस्मान ने ना हुजूर की बड़ी अनोखी दावत की है। सुनी यार, हुजूर की बड़ी अनोखी दावत की है। तो फरमाया इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? फरमाया फातिमा मेरा दिल करता है मैं भी हुजूर की ऐसी दावत करूं, मैं भी हुजूर की ऐसी दावत करूं। सैयदा कायनात ने पूछा उस्मान ने क्या किया है अनोखा? 3 दिन से सैयदा के घर फाका था। कितने दिन से? 3 दिन से। आपने पूछा कि ऐसा उस्मान ने क्या कर दिया है कि जिस पे आप इतने? फरमाया मेरे नबी की तवज्जो करें, फरमाया मेरे नबी की ऐसी दावत की है, मुस्तफा मस्जिद से लेकर उस्मान के घर तक जितने कदम चल के गए हैं ना, उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया है, एक गुलाम आजाद किया है। और फरमाया फातिमा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसी हुजूर की दावत करूं। आप सैयदा कायनात ने क्या फरमाया? फरमाया अली घबराए नहीं, जाए मुस्तफा को दावत देके, हाय हाय हाय, हुजूर को दावत देकर आए। सब मौला अली, अच्छा तवज्जो है, मेरा एक नुक्ता है, मौला अली कह नहीं सकते थे फातिमा 3 दिन से तो घर में फाका है, कह सकते थे ना ओ भाई अल्लाह दे वास्ते ऐ कौम न चुप कराओ। तो फरमाया कि क्या, सुने बस बात खत्म कर रहा हूं यार, बात सुने। क्या कहा कि फरमाया अली जाओ हुजूर को ओ बोलो ना दावत देकर आओ। अब अली कह सकते थे ना कि फातिमा 3 दिन से तो घर में फाका है, जट साहब वेलकम, आप 3 दिन से तो फाका है, तो आप कैसी दावत करने लगे? एक मर्तबा भी नहीं कहा, क्योंकि अली जानते थे फातिमा जाने थे, आय हाय हाय, फातिमा दा खुदा जाने। फरमाया जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौला अली दौड़े दौड़े गए, या रसूल अल्लाह जी अली, फरमाया आज आपकी हमारे घर दावत है, हाय हाय हाय, आज हमारे घर आपकी दावत है। मौला कायनात के घर दावत, हुजूर आए, हुजूर ने सहाबा को बुला लिया, उमर तुम भी आओ, उस्मान तुम भी आओ, तलहा तुम भी आओ, बिलाल तुम भी आओ, जुबैर तुम भी आओ, सारा मजमा जा रहा है। लोग देख रहे हैं कहां जा रहे? अली के घर दावत है, हाय हाय, अली के घर दावत है। दस्तरखान लगा है, खाना खा रहे हैं, दस्तरखान रख, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया सहाबा जी या रसूलल्लाह, फरमाया पता है ये खाना कहां से आया? जी हुण भी रहना ना चुप ते बस, फिर पता है ये खाना कहां से आया है? अर्ज की फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, और खाना कहां से आया? फरमाया सहाबा सुनो, ये जो तुम खाना खा रहे हो ना, ये फातिमा ने नहीं बनाया, रब ने जन्नत से भेजा है। रब ने कहां से भेजा है? बोलो बोलो, कहां से भेजा है? जन्नत से भेजा है। और फरमाया सहाबा तुम्हें पता है, तुम्हें पता है अली ने, उस्मान ने मेरे हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया। कितना? और बोलो बोलो कितना? एक। और फरमाया सहाबा सुनो, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, रब्बे कायनात से आज मेरे एक कदम के बदले फातिमा ने मेरे 70 हजार गुनाहगार उम्मती रब से छुड़वा लिए, रब से छुड़वा लिए हैं। उस्मान ने तो एक गुलाम आजाद किया था। क्या किया था? पूछा या रसूल अल्लाह फातिमा ने किया क्या है? फातिमा ने जब मौला अली गए मस्जिद नबवी हुजूर को दावत देने के लिए, सैयदा कायनात ने मुसल्ला बिछाया, हाय हाय हाय, क्या बिछाया? मुसल्ला बिछाकर सर सजदे में रखा और अर्ज की या बारी ताला, फातिमा के पास दौलत तो नहीं है, फातिमा के पास उस्मान जितने गुलाम तो नहीं है, फातिमा के पास मालो जर तो नहीं है, पर अली और फातिमा का दिल करता है तेरे नबी की ऐसी दावत करें, हाय हाय हाय, तेरे नबी की ऐसी दावत करें। तो फरमाया फिर रब ने कहा जिब्राइल, क्या कहा?
ओ बोलो यार क्या कहा जिब्राइल। अब मैं एक बात यहां मुझे याद आ गई, सुना दूं। मेरे ईद का दिन था, आपने सुन रखा होगा। हसन हुसैन कहते अम्मा जान कपड़े अब्दुल्ला ने भी नए पहने, तला ने भी नए पहने, जैद ने भी नए पहने, हमारे कपड़े। सैयदा क्या फरमाती ठहरो दर्जी आ रहा है। हाय हाय हाय, ठहरो दर्जी आ रहा है। अब मैं जो रिवायत देने लगा हूं ना, मैं यकीन और तयक्कुन से कहता हूं, आपने कभी नहीं सुनी होगी, और यकीन से कहता हूं, जिसको हवाला चाहिए मैं मौजूद हूं। फरमाया उस दिन, हदीस कुदसी, उस दिन मेरे आका मेरे रब ने जिब्राइल से कहा, फरमाया जिब्राइल जी बारी ताला, फरमाया तेरे पर कितने, तेरे पर कितने? फरमाया बारी ताला जितने भी बड़े तेरी कुदरत से छोटे हैं, तेरी कुदरत से। फरमाया जिब्राइल बता इनकी वुसअत कितनी है? अर्ज की बारी ताला मशरिक ता मगरिब, कितनी? मशरिक ता मगरिब, इन बारों की वुसअत है। तो फरमाया रब ने जिब्राइल मैंने तुम्हें ये नेमत दी है, बदला नहीं दोगे? हाय 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 हाय, अगर तुम कहो जिब्राइल ये जो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी है इसका हिसाब देना पड़ेगा, आज मैं इसका बदला ना ले लूं। ओए होए होए होए, मैं पता नहीं क्या सुना रहा हूं, आज इसका बदला ना ले लूं। अर्ज की बारी ताला तू मालिक है, कर ले। फरमाया जा तेरे परों के बदले तुझे हसन और हुसैन का दर्जी बनाता हूं। हाय 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 हाय, तुझे हसन और हुसैन का दर्जी बनाता हूं। दस्तक हुई, दरवाजे पे सैयदा कायनात ने पूछा कौन? हाय हाय हाय, क्या पूछा? कौन? कहता दर्जी हूं। हाय हाय हाय, क्या हूं? दर्जी हूं। क्या लाए हो? हसन हुसैन के कपड़े। अब मुझे बताओ, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नहीं पता था कि मैं तो किसी दर्जी देते ही कोई नहीं है सी ना, जब पता था दिया ही कोई नहीं। फिर अपने बच्चों से भी कह रही हैं, ना उसने गवारा किया कि फातिमा की बात झूठी निकले। हाय 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 हाय, उसने गवारा नहीं किया तो रब्बे कायनात ने जिब्राइल को फातिमा का दर्जी बना दिया। अरे जिस दरवाजे पे जिब्राइल खड़ा रहे उसे तो फातिमा का घर कहते हैं। हाय हाय हाय, उसी को तो फातिमा का घर कहते हैं। अरे जहां से भूखों को लंगर मिले उसे फातिमा का घर कहते हैं, जहां से पर्दे फरिश्ते करें उसे फातिमा का घर कहते हैं, जिसके लिए जन्नत का पहला दरवाजा खुले उसे फातिमा का घर कहते हैं। वो मेरे नबी की बेटी शहजादी सैयदा कायनात सैयदा तैयबा सारी रात इबादत करती। क्या करती? सारी रात इबादत करती। जब रात खत्म हो जाती ना तो क्या कहती? बारी ताला तेरी रात छोटी है, फातिमा जी भर के सजदा ही नहीं कर सकती। हाय हाय, तेरी रात छोटी है, फातिमा जी भर के सजदा ही नहीं कर सकती। तो आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, ये मौजू ऐसा है कि सारी रात भी लग जाए तो खत्म नहीं होगा। ये आपका कसूर है, आपने ये टाइम वेस्ट किया है। तो सुनो, पैगाम ये है, बात खत्म कर रहा हूं, मैसेज ये है, पैगाम ये है, अल्लाह की चाहत कौन है? सारे बोलो। मैंने खुशी हुई तुम सारे वापस आ गए हो माशाल्लाह। कौन है चाहत? कौन है? हुजूर। और हुजूर की चाहत कौन है? हाय हाय हाय, हुसैन, हुसैन की अम्मा, हुसैन का अब्बा। हाय हाय हाय, हुसैन का हुजूर। हजरत उमर बिन खिताब ना माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। माल गनीमत तकसीम करते करते आपने ना अपने बेटे अब्दुल्ला को 500 दीनार दिए। कितने? 500। और हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन को 1000 दिए। कितने? वो कहने लगे अब्बा जान मैं इनसे उम्र में भी बड़ा, मैंने हुजूर के साथ भी जंगें लड़ी, मैंने गजवात भी किए, ये बच्चे फिर मुझसे ज्यादा क्यों? हाय हाय हाय, फिर मुझसे ज्यादा क्यों? तो उमर बिन खत्ताब जलाल में आ गए। आप कहने लगे अब्दुल्ला तुम्हें हसन और हुसैन के बराबर चाहिए? हाय हाय, उस वक्त जो बोल रहा है ना कि मुझे चाहिए, उसका बाप 22 लाख मुरब्बा मील का शहनशाह है। कितनी? ये तेरा पाकिस्तान उसका चौथा हिस्सा ही नहीं बनता। 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत का शहनशाह उमर खड़ा है। उमर चिल्ला के कहने लगे अब्दुल्ला तुम्हें हसन और हुसैन के बराबर चाहिए? फरमाया जी। फरमाया फिर बता तेरी मां फातिमा है? हाय 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 हाय, तेरी मां फातिमा है, तेरा बाबा अली है। फरमाया तुझे अगर हसन और हुसैन के बराबर चाहिए तो मां फातिमा ला, बाबा अली ला और नाना मोहम्मद लेके आ।
अगर तुम्हें हसन और हुसैन की बराबरी चाहिए तो आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, दावत फिक्र यही है, पैगाम यही है, कुछ भी हो जाए, क्या करो, कुछ भी हो जाए, नमाज कम हुई ना तो छुट्टी हो जाएगी। अब मेरे ते इस गलों बड़े फतवे लगते हैं, कोई गल नहीं, ऐसी फतवा प्रूफ लोग, ठीक है। अगर नमाज, ये मेरी बात सुन के नमाज छोड़ ना देना, नमाज फर्ज है और कयामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। लेकिन अकीदे से हट के अकीदत बता रहा हूं, अगर नमाज में कमी हुई ना तो माफी की गुंजाइश बोलो क्या है? हज ना कर सके तो माफी की गुंजाइश है, ज़कात ना दे सके तो माफी की गुंजाइश है, जिहाद ना कर सके तो माफी की गुंजाइश है। लेकिन अगर बेअदब हो गए ना, मेरे महबूब के लिए मेरे रब ने क्या फरमाया, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मेरे नबी से खबरदार आवाज ऊंची ना करना, मेरे नबी से आवाज ऊंची ना करना। बारी ताला क्या होगा, फरमाया तहबता अमालुकुम, बर्बाद कर दूंगा तेरे अमाल और बताऊंगा भी नहीं। और बारी ताला बता तो दे भी नमाज़ें हो गई हैं, अब ये तो नुक्ता सुनना, बारी ताला बता तो दे कि नमाजें खत्म हो गई हैं। आपने फरमाया रब के क्यों नहीं, मुफस्सरीन फरमाते रब ने फरमाया अगर बता दिया तो तौबा कर लेगा। हाय हाय वड्डी गल करदा मैं, बता दिया तो तौबा कर लेगा। फरमाया जो मेरे नबी का गुस्ताख हो दी तौबा ही कोई नहीं, इसलिए नहीं बताता कि उसकी तौबा ही नहीं है। और बंदा बेअमल होवे गुजारा चलेगा, बेअदब ना होवे, बेअदब ना होवे। आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, मुस्तफा से प्यार करो, गज बच के करो, मुस्तफा के जश्न मनाओ। रबीउल अव्वल आ रहा है, अपने घरों पे झंडे लगाओ, चरागा करो, अपनी औलाद को नए कपड़े लेकर दो, इन्हें ईदी दो। ये पूछेंगे ईदी काहे की, कहना वो ईद है जिसके सदके सारी ईदें, जिसके सदके सारी ईदें हैं। और ईद वही कबूल होगी अगर बेटी राजी हुई तो बाप राजी होगा। हाय हाय, बेटी राजी हुई तो बाप राजी होगा। हुजूर की आल से प्यार करो, वो भले जैसे भी हो, तुम्हें लगे ना ये सैयद कह का सैयद, ये मेरे घर के सामने तो रहता है, ऐसी हरकतें करता है, ये करता है, वो करता है, जो भी करता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते पानी जेड़ा भी गंदा होवे आग बुझाने के काम ते आ ही जाता है, आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। हुजूर की आल से प्यार करो, हुजूर के असहाब से प्यार करो, हुजूर की जात से प्यार करो। कब्र भी हंसी होगी, हशर भी हंसी होगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, दारैन की नेमतों से नवाजे। भूला भटका कोई जुमला आपकी तबीयत पे नागवार गुजरा हो, मुसाफिर करबला का सदका माफ़ कीजिएगा। रब्बे कायनात इस महफिल के सदके, इस जिक्र के सदके मोहतरम राना साहिबान की वालदा हमारी भी वो माँ थी, अल्लाह उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। रब्बे कायनात उनकी करवट करवट जन्नत अता फरमाए। सैयदा कायनात के दर की ग़ुलामी, सैयदा कायनात के दर की खैरात अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक वमा अलैहा इल्लल बला।